कितनी अजीब बात है ना। हमारे ही समाज के कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके कुत्ते भी 5 स्टार स्तर का ट्रीटमेंट पाते हैं, और वहीं कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे भी गली के कुत्तों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मुझे तो ये केस भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। भैया भूख लगी है। कुछ नहीं होता, रो मत, बैठ। चल कुछ खाने के लिए सोच कर कुछ। क्यों रो रही है? चुप हो जा। भैया क्या बात है बेटे, ये बच्ची क्यों रो रही है? कहीं आसपास के हो, पर पहले कभी देखा भी नहीं। क्या बात है बेटा, भूख लगी है? तो ये लो बिस्कुट खाओ और इसे भी खिलाओ। ले लो बेटा। सवेरे जब घर से निकला था तो रहमती ने मुझसे कह दिया कि आते समय बिस्कुट ले आना, सो मैं लेके आ रहा था। शायद तुम्हारे नसीब में है बेटे, खा लो। रहमती मेरी बेगम का नाम है। अच्छा ये बताओ, माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? लगता है अपने अम्मी अब्बू के साथ जामा मस्जिद देखने आए थे। या अल्लाह, वो इनके लिए पता नहीं कहां परेशान हो रहे होंगे। घर का पता मालूम है बेटा? मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। नहीं मालूम। नहीं मालूम? लगता है बेचारे दोनों ही भटक गए हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? शेर खान। और इसका नाम क्या है? सरवरी। तुम्हारी बहन है? यहां दिल्ली में रहते हो बेटे? तो फिर यहां आए कैसे? रेल में बैठकर। भाग कर आए हो? बहुत गलत बात है बेटे। वहां तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे और तुम यहां भाग कर चले आए। चलो 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 उठो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूं। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे अम्मी अब्बू मर गए। या अल्लाह, उन्हें जन्नत नसीब दे। कोई तो होगा बेटा तुम्हारे घर में। चाचा, वो हमें बहुत मारता है, इसलिए हम घर से भागकर आ गए। या अल्लाह, इन बच्चों की मदद करना। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने का कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। चलो चलो। देखो बच्चों, डरो नहीं, आओ चलो, आओ बेटा, आ जाओ। आओ बेटा, चलो आओ। अच्छा बच्चों, तुम्हारा चाचा क्या करता है? वो एक कारखाने में काम करता है। अच्छा, और तुम्हारे अब्बू भी वहीं काम करते थे? हाँ हाँ। और अम्मी भी? हाँ। फिर क्या हुआ? पता नहीं। या अल्लाह, इतने छोटे बच्चों पर इतना बड़ा जुल्म। बच्चों, जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते ना, अल्लाह उनकी खुद मदद करता है। वो अपने परवरदिगार की निगहबानी में रहते हैं। सच? और नहीं तो क्या। मगर जब हमारा चाचू हमें मारता था, तब तो अल्लाह ने कभी हमारी मदद नहीं की।
अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है बेटा। वो देखता है कि उसके बंदों में बर्दाश्त करने की कितनी ताकत है, और जब उसे एहसास होता है ना कि बस अब जुल्म की इंतहा हो गई, तो बस वो किसी भी तरह अपने बंदों की मदद के लिए पहुंच जाता है। जैसे हमारी मदद करने आप आ गई। हाँ मेरे बच्चे, आ गए आप। क्या हुआ? वही जिसकी उम्मीद थी। थाने गया था, पुलिस वालों को लाख समझाया, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चों को लेकर थाने आना होगा। हाय अल्लाह, अब इन मासूमों को थाने में रखिएगा। बेगम गलत समझ रही हैं आप। थाने वाले इनके लिए कोई माकूल बंदोबस्त कर देंगे। क्या बंदोबस्त करेंगे? आपने उनसे कहा नहीं कि जब तक इनका बंदोबस्त नहीं होगा तब तक ये हमारे साथ ही रहेंगे? कहा था बेगम, लेकिन उनका कहना है कि बच्चों के बारे में कोई भी फैसला चाइल्ड हेल्पलाइन वाले करते हैं। अब ये मर्दुए कौन हैं? मर्दुए नहीं, फरिश्ते हैं। अल्लाह के नेक बंदे हैं जो भटके और भूलों को रास्ता दिखाते हैं। बेगम, आप जानती हैं 2 रोज पहले जो मुझे रात में लड़की मिली थी, हाँ, वो भी इन्हीं के साथ है। और ना जाने उसके जैसे कितने बच्चे हैं इनके पास जिनको इन्होंने सहारा दे रखा है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अगर वो इतने ही नेक हैं तो उनसे कहिए ना कि इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी हमें सौंप दें। अरे बेगम, कहूंगा तो तब ना जब उनसे मिलूंगा। फिलहाल तो मुझे बच्चों को लेके अब जाना होगा। हम नहीं जाएंगे। देखा देखा तुमने कितना डर रहे हैं ये। बच्चों, डरो मत। मेरे रहते आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तेरे दर पर माथा रगड़ते रगड़ते मुद्दत हो गई मेरे आका, मगर मेरा दामन फिर भी खाली है। रहम कर, रहम कर मेरे मौला, रहम कर। हेलो, 1098 चाइल्ड लाइन। जी मैं विवेक बोल रहा हूं। जी कहिए। अच्छा, कहां पर हैं आप? जामा मस्जिद में, पुलिस स्टेशन में? जी, जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन। जी मैं समझ गया, आप फिक्र ना कीजिए, बस थोड़ी देर में आपके पास कोई ना कोई कार्यकर्ता पहुंच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। जी 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 जी, शुक्रिया। जामा मस्जिद से फोन था? हाँ, वहां पुलिस स्टेशन में 2 बच्चे लाए गए हैं, लगता है घर से भागकर आए हैं। कहाँ से आए हैं? अब ये तो बच्चों से बात करने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, तो मैं जाऊं थाने? हाँ सीमा, बच्चों का मामला है तो मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। वैसे तुम कहो तो मैं भी साथ में चल सकता हूँ। नहीं, इट्स ऑल राइट, मैं चली जाऊंगी, ले आती हूँ बच्चों को। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार, आइए बैठिए। थैंक यू। अरे बड़े मियाँ, आप भी यहीं पे हैं आज? जी हाँ, आज भी दोनों बच्चों को आप ही लेकर आए हैं। अच्छा, जी हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है अब आपको भी हमारी टीम में शामिल हो ही जाना चाहिए। मोहतरमा, किसी बच्चे की मदद कर देना या भूले भटके को रास्ता दिखा देने का मतलब ये तो नहीं कि हम किसी संस्था या पार्टी में शामिल हो जाएं। हरगिज नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपकी तरह और भी लोग अपने दिल की बात सुने। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ हैं वो बच्चे? हाँ, मैं अभी बुलवाता हूँ। रामदीप, दोनों बच्चों को लेकर आओ। कहाँ मिले आपको बच्चे? जी, जामा मस्जिद के पास पार्क में। अच्छा, कुछ बताया? नहीं बताया तो उन्होंने कुछ नहीं, लगता है घर से भागे हुए हैं और शायद उनका कोई चाचा है जो उनको बहुत पीटता है। और अब देखो ये कौन आया है।
अरे वाह बच्चों, यहाँ आओ मेरे पास। ये तो बड़े प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका बेटे? जी सरवरी। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। देखो आप हमसे डरना नहीं, हाँ? हम आपकी दीदी हैं। ये आपके भैया हैं। क्या नाम है आपका बेटे? जी शेर खान। अरे वाह, नाम तो बहुत अच्छा है, पर आपने जो किया है ना वो अच्छा नहीं किया। अच्छे बच्चे घर से भागते हैं क्या? कोई बात नहीं, हम आपके घर का पता लगा के आपको वहां भिजवा देंगे। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? चाचा मारते हैं। अम्मी, हमारे अम्मी अब्बू नहीं हैं। अच्छा, अम्मी अब्बू नहीं है तो चाचा मारते हैं? आप डरो मत, हम आपके चाचा को समझाएंगे, वो आपको फिर कभी नहीं मारेंगे, ठीक है ना? कहाँ रहते हो आप लोग? अच्छा, हमारे साथ चलोगे? देखो वहां पे आपको कोई नहीं मारेगा, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपको अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए देंगे, ठीक है बेटे? हम इनके साथ रहेंगे। देखिए, आप कहें तो इन दोनों बच्चों को मैं अपने साथ रख लेता हूं। हाँ, जब भी इनके घर का अता पता लग जाएगा, आप जहां भी कहेंगे मैं इन्हें छोड़ जाऊंगा। देखिए, फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, हम बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, जब भी आप लोग चाहेंगे ये अंकल आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। आप आएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से, अगर इजाज़त हो तो अर्ज करूं। जी कहिए। देखिए, मुझे इन बच्चों पर बड़ा तरस आ रहा है, और सच पूछिए तो मेरी कोई औलाद भी नहीं है। शायद अल्लाह मियाँ ने इसीलिए इनकी मदद का जरिया बनाकर मुझे भेजा है। आप इन दोनों बच्चों को मेरे साथ भेज दीजिए। इन बच्चों को माँ बाप की मोहब्बत मिल जाएगी और मुझ बदनसीब को औलाद का सुख। और सच मानिए, मैं दोनों बच्चों को गोद ले लूंगा। देखिए, आप बच्चों को यहाँ तक लाए, इनकी इतनी मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। अभी तो बच्चे हमारे पास ही रहेंगे। हम इन बच्चों के मौजूदा हालात के बारे में पता करेंगे, इनके बैकग्राउंड के बारे में पता करेंगे, और फिर अगर पॉसिबल हुआ तब हम किसी गोद देने वाली एजेंसी से संपर्क करके आप इन्हें बच्चों को लीगली गोद ले सकते हैं, ठीक है ना? जी तो इंस्पेक्टर साहब, मैं ले जाऊं बच्चों को? जी बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे पता है कि बच्चे महफूज हाथों में हैं और अब इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। और आप निश्चिंत रहिए। हाँ रामदीन जी साहब, मैडम को गाड़ी तक छोड़ता हूँ। बेहतर जनाब। जी शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच। चलो ये अच्छा हुआ। खैर, उस लड़की का क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कमला का? हाँ, उसके कुछ ठौर ठिकाने का पता लगा? जी नहीं, अभी कुछ नहीं पता। तो कहाँ है आजकल वो? आजकल वो नारी निकेतन में है। अच्छा। आप मिलना चाहेंगे उससे? हाँ, सोचता तो हूँ कि वक्त निकाल करके उससे मिलने चला जाऊं। बिल्कुल, आपको मिलना भी चाहिए। खुदा जाने आजकल के माँ बाप कैसे अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं, खुदा उन पर हाथ कैसे उठवा लेता है। अफजल साहब, अब सारी दुनिया में आप जैसे लोग थोड़ा ही हैं। खैर छोड़िए, चलता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बार वो मिल जाए तो हम खुद ही उसके पांव पकड़कर माफी मांग लेंगे। जेठ जी, कहाँ चल दिए? जरा देखता हूँ कि वो कहाँ गई होगी। जेठ जी, अरे पानी तो पीते जाइए। अरे कम से कम ये तो बता दो कि उसे तलाश कहाँ करोगे। तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी माँ जरूर तुम्हारी बड़ी अच्छी अच्छी चोटियां बनाती होंगी। मेरी माँ नहीं है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, अपने बाल तुम आप बना सकती हो।